3.5-4 साल की एक बच्ची अपनी माँ के पीछे पीछे एक झील किनारे चल रही होती है। काफी दूर उसकी माँ जाके देखती है कि उसकी बेटी उसके पीछे नहीं आ रही। अब वो काफी परेशान होती है और अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है कि आखिर मेरी बेटी किधर चलेगी। सारी रात वो इलाके में अपनी बेटी को ढूंढती रहती है, एक एक गली छान मारती है, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती। खैर अगले दिन वो पुलिस के पास जाती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए पुलिस को एक ऐसी चीज मिलती है कि उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। एक सीसीटीवी कैमरे में वो देखते हैं कि एक बच्ची की लाश है जो इस झील में पड़ी हुई है। वो लाश को बरामद करते हैं, लेकिन साथ ही अगले कैमरे में वो क्या देखते हैं कि उनकी हैरानगी से आंखें ही खुल जाती है। कोई इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता कि आज के दौर में ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने ऐसा क्या देख लिया था कि पुलिस की हैरानगी की इंतहा न रही, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चले जाके वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अजमेर के दाता नगर से। यहाँ पे एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 28 साल है। उसका नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है। यहाँ पे इसकी एक बेटी है जिसका नाम काव्या है, वो भी इसके साथ रहती है। इसकी बेटी की उम्र 3.5 से 4 साल होगी। यहाँ पे एक लड़का इसके साथ रहता है जिसका नाम अलकाश है। ये अंजलि यहाँ पे अजमेर शरीफ का एक होटल होता है, वहाँ पे जॉब कर रही होती है और इसके साथ जो लड़का अलकेश है ये भी यहाँ पे उसी होटल में मैनेजर की जॉब कर रहा होता है। दोनों एक ही होटल में काम कर रहे होते हैं और इनकी अलग अलग ड्यूटी होती है। एक रात 16 सितंबर 2025 को ये अंजलि शाम 10 बजे अपने घर आती है। अब इसका मूड बनता है कि कहीं मैं घूमने फिरने चलती हूँ। लिहाजा ये अपनी बेटी काव्या को साथ लेती है और इस दाता नगर में बाहर निकलती है। इस दाता नगर के एक किनारे के ऊपर एक झील होती है। ये उस झील के पास घूमना शुरू कर देती है। यहाँ पे वक्त गुजर रहा होता है। ये अपनी बेटी को करीब टॉफियां वगैरह लेके देती है और खाने पीने की चीजें भी लेके देती है और ये आगे आगे चल रही होती है। पीछे 4 साल की इसकी बेटी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे आ रही होती है। इसका पीछे ध्यान नहीं रहता। थोड़ी देर बाद ये पीछे मुड़ के देखती है तो इसकी बेटी काव्या इसके साथ नहीं होती। यहाँ पे अंजलि काफी हैरान होती है कि मेरी बेटी किधर गई चली। वो दाएं बाएं अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन इसकी बेटी काव्या इसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही होती। वो रात 2 बजे तक ऐसे ही करती है, अपनी बेटी को ढूंढती रहती है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही होती। 2 बजे वो अपने इस लड़के को जो इसके साथ रहता था अलकेश, उसको कॉल करती है कि भाई यहाँ पे भाग के आओ जल्दी जल्दी, मेरी बेटी काव्या मुझे मिल नहीं रही। वो भी यहाँ पे आता है और ढूंढना शुरू कर देता है। इनको रात के 3:30 बज जाते हैं, लेकिन काव्या कहीं पे भी मिल नहीं रही होती। ये दोनों कपल मिलकर ढूंढ रहे होते हैं कि इनके पास से एक कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी खत्म हुई होती है वो अपने घर जा रहा होता है। वो क्या देखता है कि एक लड़की और लड़का काफी परेशान हालत में दाएं बाएं कुछ ना कुछ देख रहे हैं और फिर रहे हैं। वो इनसे पूछता है कि क्या बात है भाई। तब ये अलकेश बताता है कि यहाँ पे हमारी एक बेटी काव्या है, वो हमें नहीं मिल रही। अंजलि भी जो होती है वो भी कहती है कि वो मेरे साथ आ रही थी इस झील किनारे, मैं घर को जा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे थी। वो काफी सियानी लड़की है, कभी भी गुम नहीं होती और हमेशा मेरे साथ साथ चलती रहती है। आज भी वो मेरे साथ चल रही थी, टॉफी वगैरह खाती आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो मुझे कहीं पे नजर नहीं आई। उस टाइम से लेके अब तक मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही। अब कांस्टेबल इस मामले को समझ जाता है और जल्दी जल्दी थाने रिपोर्ट करता है और अपनी बाकी भी टीम मंगवाता है और सुबह एक एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर में ये अंजलि लिखवाती है कि मेरी बेटी जो है उसको उसके बाप राजू ने अगवा कर लिया होगा। तब इस पुलिस वालों को पता चलता है कि ये किसी और की बेटी थी और ये काव्या के पास क्या लेने आई थी। तब पता चलता है कि काव्या जो थी वो दरअसल राजू की बेटी थी और ये अंजलि जो थी ये राजू की बीवी थी और ये अंजलि ही की बेटी है और राजू इसका बाप है। ये जो लड़का अलकाश इसके साथ है, इसके साथ ये अपने घर से भाग के आई हुई है। तो पता चलता है कि ये लोग राजस्थान के महमूदगंज इलाके के सुकूलपुरा के रहने वाले हैं। वहां पे इसका शोहर राजू होता है। आज से 4 साल पहले साल 2021 में राजू एक बस में बैठा होता है, तब उसकी मुलाकात इस अंजलि के साथ होती है। उसी सीट के ऊपर अंजलि आके बैठती है, तब इनकी थोड़ी सी हेलो हाय होती है और ये अपने अपने स्टाफ के ऊपर उतर जाते हैं। 2-4 दिन बाद फिर इनकी एक इसी बस में मुलाकात होती है, तब इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है और यूं आगे चल के साल 2022 को ये दोनों अपने अपने घर बात करते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम काव्या रखा जाता है। अब ये अपनी इस बेटी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस राजू की और इसकी बीवी अंजलि की आपस में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं और काफी हद तक बढ़ जाती हैं।
और ये अंजलि जो होती है अब की बार राजू को सही से बुलाती भी नहीं और उसके साथ मिलन वगैरह भी सही से नहीं करती। उसके साथ हर दफा नाराज नाराज रहती है। वो काफी इसे मनाने की कोशिश करता है और बार बार इससे पूछता रहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी खफा क्यों हो और तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? लेकिन अंजलि कोई भी बात नहीं बताती और हर टाइम अपना मूड बना के रखती है, मुंह बना के रखती है और घर में बार बार खिड़की के पास जा रही होती है, दरवाजे के पास जा रही होती है। इस चीज को राजू भी नोट कर लेता है कि जब भी बाहर का कोई दरवाजा खुलता है तो ये भाग के खिड़की के पास जाती है। तब वो खिड़की के पास छुप के खड़ा हो जाता है कि अब की बार बाहर का दरवाजा खुलेगा तो मैं नोटिस करूंगा कि कौन आता है और क्या होता है। जब वो खिड़की के पास खड़ा होता है, सामने वाले घर का बाहर का दरवाजा खुलता है तो वहां से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम अल्काश होता है और ये लड़का मकान मालिक का बेटा होता है जिस मकान में ये लोग किराए के ऊपर रह रहे होते हैं। अब राजू को समझ आती है कि मेरी बीवी अंजलि जो है वो जब भी खिड़की के पास आती है इस मकान मालिक के बेटे अल्काश को देखने के लिए ही आती है और इसकी मकान मालिक के लड़के के साथ सेटिंग भी है। लिहाजा वो मकान मालिक के पास जाता है और उसे जाके बताता है कि भाई अपने बेटे को समझाओ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बीवी को सेट कर रखा है। वो कहता है कि मैं अपने बेटे को समझा देता हूँ। लेकिन जब ये वापस घर आता है तो इसकी अंजलि के साथ खूब झड़प होती है। अब अंजलि इससे गालियां वगैरह देती है और काफी ज्यादा टॉर्चर भी करती है और धमकी देती है कि खबरदार अगर तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं किसी के साथ सेट हूँ या उस लड़के अल्केश को कुछ कहने की कोशिश करी, मेरी किसी के साथ कोई दोस्ती यारी नहीं है, ना ही अल्केश के साथ मेरा कुछ इस तरह का लेन देन है। ये काफी ज्यादा राजू के साथ नाराज होती है, खफा होती है। उसके बाद ये राज को मजीद बुलाना छोड़ देती है। 2 हफ्ते तो इनके यूं ही लड़ाई में गुजर जाते हैं। उसके बाद ये राजू जो होता है ये अंजलि को बुलाने की कोशिश करता है। तब अंजलि से बोलती है कि मैंने नौकरी करनी है, मैंने घर से बाहर जाया करना, जाके जॉब कराया करनी है। तब राजू अंजलि को कहता है कि नहीं, जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो। तब इनकी लड़ाई होती है और ये राजू का गिरबान पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस को ये कॉल कर देती है, पुलिस आ जाती है और वहां पे ये कहती है कि मेरे शोहर राजू ने मुझे मारा पीटा है और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। पुलिस राजू को पकड़ने के बजाय इन दोनों को समझा बुझा के घर भेज देती है कि अपने घर का मामला है, घर में ही हैंडल करो, ऐसे थाने कचहरी के धक्के खाते हुए तुम लोग अच्छे नहीं लगते। लिहाजा ये लोग घर आ जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद अंजलि फिर जिद करती है राजू के साथ कि प्रयागराज में मेरी जो बहन रहती है उसने मेरे लिए जॉब ढूंढी है, लिहाजा मैं उसके पास जाके जॉब करना चाहती हूँ। तब ये राजू भी कहता है ठीक है। यूं ये फरवरी 2025 में प्रयागराज जाती है अपनी बहन के पास जॉब करने के लिए, लेकिन वहां पे जाके ये अपना नंबर बंद कर देती है और राजू के नंबर वगैरह अपनी ब्लैक लिस्ट के ऊपर लगा देती है। तब राजू इससे काफी राब्ता करने की कोशिश करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता। अब उसको शक पड़ता है कि हो सकता है मकान मालिक के लड़के के साथ ये भाग न गई हो। लिहाजा ये उनके घर जाता है और जाके पूछता है तो पता चलता है कि मकान मालिक का लड़का जो है वो तो घूमने फिरने प्रयागराज गया हुआ है। तब इसे समझ आती है कि मेरी बीवी जो है वो अपने आशिक के साथ घूमने फिरने गई हुई है, वो अपनी बहन के पास जॉब करने नहीं गई। तब वो इनका इंतजार करता है। थोड़े दिनों बाद जब ये अपना नंबर ऑन करती है और ब्लैक लिस्ट से राजू के नंबर निकालती है, तब वापस आती है और राजू इसके साथ फिर झगड़ा करता है कि तुम मकान मालिक के लड़के के साथ प्रयागराज में घूम फिर के आ रही हो, मुझे तुम बोल के गई थी कि मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, उसने मुझे नौकरी लगवाया। तब इनकी फिर झड़प होती है और अब की बार ये फिर थाने में चली जाती है और जाके लड़ाई शुरू कर देती है कि मेरा शोहर राजू मुझे मारता पीटता, लिहाजा मेरी इससे जान छुड़वाई जाए। अब थाने वाले फिर इनको समझाते हैं, लेकिन ये बात नहीं मानती और कहती है कि मैं अपने शोहर से अलग रहना चाहती हूँ। लिहाजा ये उससे अलग हो जाती है। ये अपनी बेटी काव्या को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन काव्या जो थी वो ज्यादा राजू के पास रहना, अपने बाप के पास रहना पसंद करती थी और इसका बाप राजू भी इससे बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन अंजलि कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखूंगी, तुम्हें मैं हरगिज़ नहीं दूंगी, इस बेटी को मैंने पैदा किया तो मैं ही संभालूंगी। अब इन मियाँ बीवी का फिर आपस में झगड़ा पड़ जाता है और झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तब ये राजू पहली दफा पुलिस को इतला देता है और पुलिस को मंगवाता है और कहता है कि ये औरत मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लिहाजा आप लोग इसे मुझसे अलग ही कर दें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये मेरी बेटी काव्या जो है ये मेरे पास रहना चाहती, इसे लिहाजा मुझे लेके दिया जाए। लेकिन आगे से अंजलि कहती है कि मैंने अपनी बेटी को पैदा किया, मैंने इसे संभालना है, मैं अपने पास रखूंगी, तुम कौन होते हो मुझसे लेने वाले। तब पुलिस भी राजू को कहती है कि देखे भाई, कानून के मुताबिक तो ये बच्ची अभी छोटी है, इसकी वारिस इसकी माँ ही है, जब माँ चाहेगी तब ये आपके पास आ सकती है, लिहाजा आप इसे मिल सकते हैं, नहीं तो आप अदालत चले जाएं। तब ये राजू चुप कर जाता है और ये अंजलि जो होती है ये इसी गली के दूसरे मोहल्ले में एक किराए के ऊपर मकान लेती है कि मैं वहां पे शिफ्ट हो रही हूँ। लेकिन ये वहां पे शिफ्ट नहीं होती, ये अपना आशिक अलकाश को अपने साथ लेती है और यहाँ से भाग के अजमेर चली जाती है। अजमेर जाके वहां पे ये कुछ अरसे से रह रहे होते हैं और एक होटल में दोनों मिलकर नौकरी भी कर रहे होते हैं। लेकिन आगे वाली कहानी का आपको पता है कि एक दिन ये घूमने बाहर जाती है और इससे इसकी बेटी गुम हो जाती है। तब जब पुलिस वालों को इस सारी चीज का पता चलता है कि इसकी बेटी जो गुम हुई है वो दूसरा जो इसका बंदा है उसकी नहीं है, ये तो उसके साथ भाग के आई है, ये इसका
इसका शोहर पीछे राजू है, ये उसकी बीवी है। पुलिस इस राजू का नंबर इससे लेती है और उसे फ़ोन करती है कि आपकी बेटी काव्या ऐसे थी आपकी बीवी अंजलि के पास, लेकिन इस अजमेर में उससे आपकी बेटी काव्या गुम हो गई है, लिहाजा आप लोग यहाँ पे आए और अपनी बेटी को ढूंढने में हमारी हेल्प करें। ये राजू जो होता है ये कहता है कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, वो इनकी बात को सीरियस नहीं लेता। तब वो कॉल बंद कर देता है और कहता है कि भाई मेरी बेटी काव्या जो है वो अपनी माँ अंजलि के पास है, आप जो भी है मेरे साथ मजाक नहीं करो, और कॉल बंद करने के बाद अपना काम शुरू कर देता है। अब पुलिस जो होती है वो इसकी आखिरी कॉल हिस्ट्री निकालती है, सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू कर देती है कि इस झील के पास रात को कौन आया था, हो सकता है किसी ने इनकी बेटी को अगवा ना कर लिया हो। सीसीटीवी कैमरे चेक करते करते वो उस टाइम के ऊपर आते हैं कि रात 10:27 के ऊपर ये अंजलि अपने घर से निकली और इस झील किनारे आई। वो सीसीटीवी कैमरों में नजर आती है, वहां पे घूमती फिरती रहती है और टाइम ऐसे ही गुजर रहा होता है। वो आगे आगे चल रही होती है, उसकी बेटी उसके पीछे पीछे चल रही होती है। अक्सर वो इतनी स्पीड में चल रही होती है अपनी बेटी का हाथ पकड़ के कि उसकी बेटी बार बार गिरती गिरती बचती है। जब भी कोई उनके पास से गुजरता वो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा होता है कि पीछे मुड़ के लाजमी देखता है कि इस औरत को क्या है, ये अपनी बेटी के साथ ऐसे क्यों कर रही है। लेकिन काफी देर होने के बाद रात 1:27 के ऊपर ये झील किनारे जाती है। आखिरी कैमरा जो नजर आ रहा होता है उस कैमरे के पास से आगे गुजर जाती है और 1:37 के ऊपर ये उस जगह से वापस हटती है। लेकिन जब 27 पर ये झील किनारे गई थी उस टाइम इसकी बेटी काव्या का इसने हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन जब वापस पलटी तब काव्या इसके साथ नहीं थी। अब सीसीटीवी कैमरों में ये क्लियर नजर आ गया कि 10 मिनट के अंदर अंदर इसने अपनी बेटी को झील में फेंका, फेंकने के बाद ये वापस पलटी। तब पुलिस इसे फौरन हिरासत में ले लेती है और इससे पूछती है कि तूने अपनी बेटी को झील में क्यों फेंका। वो कहती है कि देखें उस रात जब मुझे कांस्टेबल मिला उसको भी मैंने यही बात बोली कि मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया, भाई मैंने इसे संभालना है, वो मुझसे गुम होगी, मैं ढूंढ लूंगी, आप सब लोग को क्या मसला है, आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, चले आप जाएं और मेरी जान छोड़ें। लेकिन पुलिस इससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी किधर है, किस जगह पे तुमने फेंका था, आओ हमारे साथ, हम उसे तुम्हें ढूंढ के दिखाते हैं। पुलिस इसको अपने साथ लेती है और झील किनारे जाके इसकी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। आगे जाके एक कैमरे में नजर आता है कि एक गंदगी का ढेर खड़ा हुआ है, वहां पे कुछ अजीब तरह की चीज भी पड़ी हुई है। पुलिस को जिस चीज का शक होता है वही होता है, इनकी बेटी काव्या की वो डेड बॉडी होती है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है, इस अंजलि के सामने रखा जाता है कि तुमने अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया, तुम्हें आखिर क्या मजबूरी थी कि तुम्हारा शोहर रोज तुमसे मांगता था, तुम उसे दे देती, लेकिन तुमने कत्ल कर दिया, हमने सीसीटीवी कैमरों में देखा है कि तूने अपनी बेटी को खुद झील में फेंका। तब वो कहती है कि मैंने अपने शोहर को कॉल करनी है। वो पुलिस से मोबाइल लेके अपने शोहर राजू को कॉल करती है और उसे बताती है कि राजू एक दफा तुम यहाँ अजमेर आओ और यहाँ से पुलिस से मेरी जान छुड़वाओ, तब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। हमारी बेटी काव्या जो मर चुकी है, इसे मैंने नहीं मारा, मेरे साथ जबरदस्ती किया गया, मुझे मजबूर किया गया ये सब कुछ करने के लिए, तुम एक दफा यहाँ पे आओ। जब इस चीज का राजू को पता चलता है, पुलिस वाले उसे वीडियो कॉल भी करते हैं, तब उसे यकीन होता है, वो भागा भागा घर जाता है और अपनी माँ और अपनी फुफो को तैयार करता है कि जल्दी चलो मेरी बेटी काव्या से मर चुकी है। ये राजस्थान से इन लोगों ने आना था, यहाँ से 1040 किलोमीटर का फासला था, इन लोगों को आते आते 15 से 16 घंटे लगने थे। लेकिन जब ये पहुंचते हैं उस टाइम तक इस अल्काश का इंटरव्यू भी लिया जा चुका था, इससे भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी। इसने बताया कि मुझे इस चीज का नहीं पता कि इस अंजलि ने इस काव्या को क्यों मारा, लेकिन जब रात मैंने 10 बजे से कॉल की तो इसने मुझे बताया कि मुझे काव्या नहीं मिल रही, मैं घर से उसे बाहर खिलाने के लिए लेके आई थी, बाहर घूमने के लिए लेके आई थी, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी, अब मुझे नहीं मिल रही। रात 2 बजे मैं इसके पास पहुंचा, उस टाइम से लेके सुबह भोर तक मैं इसके साथ मिलके काव्या को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे नहीं मिली। रात जब कांस्टेबल मिला तो मैंने कांस्टेबल को बताया हमारी हेल्प करो, हमसे हमारी बेटी गुम होगी, हमें नहीं मिल रही। तब भी ये अंजलि कह रही थी कि मुझे कांस्टेबल की जरूरत नहीं है, आप बस इसको जाने दें, हम खुद मिलके मेरी बेटी को ढूंढ लेंगे। लेकिन कांस्टेबल ने पुलिस को मंगवा लिया। तब अंजलि बार बार इनकार कर रही थी कि आप पुलिस को क्यों मंगवा रहे हैं, मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ लूंगी। अब पुलिस इस चीज की पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, तब उनको पता चलता है कि इस काव्या को कत्ल करने के पीछे इसकी माँ अंजलि का ही हाथ है, इसमें अल्काश का कोई भी रोल नहीं है। वो लड़का सीधा ही बोल रहा है कि वो रात 1-2 बजे घर से आया और इसके साथ मिलकर इसकी बेटी को ढूंढता रहा। जब इसका शोहर राजू इसके पास पहुंचता है तब तक ये अल्काश जो होता है ये इलाका छोड़ के जा चुका होता है। अल्काश गौतम जो होता है उसका इस केस में कोई भी रोल नहीं होता, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती, लिहाजा वो अपना छोड़ के कहीं जा चुका होता है। इस चीज का किसी को नहीं पता होता कि वो किधर गया। दूसरी तरफ जब राजू आता है आगे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया, तुम मेरी बेटी मुझे ही दे देती। तब अंजलि बोलती है कि एक दफा तुम पुलिस वालों से मेरी जान छुड़वाओ, मुझे
मुझे बाहर निकलवाओ, रिहा करवाओ, तब मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बताऊँगी कि मैं मजबूर थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अब वो पूछता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी, तूने ये क्यों सब कुछ किया? पुलिस वाले भी इससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पूछते हैं, तब ये बताती है कि इसका आशिक अवकाश जो था, वो ये कहता था कि मैं तुम्हारी बेटी का खर्चा अफोर्ड नहीं करूँगा, तुम अपनी बेटी को अपने साथ खुद लेके आई हो, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारा खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ, तुम्हें संभाल सकता हूँ। रात-रात भर ये तुम्हारी बेटी रोती रहती, टॉर्चर करती रहती, सारी रात जागती रहती है, हर टाइम ये तुम्हारे साथ चिपकी होती है, कभी तुझे तन्हा मेरे पास रहने ही नहीं देती। इस वजह से वो मेरी बेटी से शदीद नफ़रत करता था, तो मुझे अपनी बेटी चाहिए थी। इस वजह से मैंने अपने शौहर से भी लड़ाई करके अपनी बेटी अपने पास रखी हुई थी। लेकिन वो बार-बार मुझे मजबूर करता कि अपनी बेटी को छोड़ के आओ वापस, या अपने शौहर राजू को ये अपनी बेटी दे दो, तुम मेरे साथ अकेली रहो। ये मेरे ऊपर भारी भी पड़ रही थी, मैं नौकरी भी कर रही थी इसकी खातिर ही, कि पैसे कमा के इसका दूध पूरा कर लूँ, इसके बाकी खर्चे पूरे कर लूँ। मैं कर भी रही थी, लेकिन हमारी आपस में झगड़ा ही नहीं खत्म होता था। सारी-सारी रात प्रकाश का और मेरा झगड़ा होता रहता था। वो मुझे यही कहता रहता था कि ये तुम मुसीबत क्यों उठा के ले आई? इसे तुम क्यों अपने साथ लेके आई? तब मैंने फैसला किया, मुझे या अपना आशिक रखना पड़ेगा या अपनी बेटी रखनी पड़ेगी। तब इसने फैसला किया कि मैं अपने आशिक को ही रख लेती हूँ और अपनी बेटी को कत्ल कर देती हूँ। हालाँकि ये चाहती तो अपनी बेटी को वापस अपने पुराने शौहर राजू को भी दे सकती थी, लेकिन इसने ईगो में आके, हठधर्मी और ज़िद में आके कि मैं हार मान जाऊँगी, इसमें तो ये होगा कि मैंने हार मान ली। ये अपनी बेटी को वापस अपने पुराने शौहर राजू को नहीं देती, बल्कि ये सोचती कि मैं अपनी बेटी को कत्ल कर देती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ और अपने आशिक अलकाश के साथ रहती रहूँगी और अपनी ज़िंदगी बसर करती रहूँगी। लेकिन हकीकत में ऐसे ना हुआ। जैसे ही इसने अपनी बेटी को कत्ल किया, उसकी बद्दुआ इसके सर के ऊपर पड़ गई और ये फौरन पकड़ी गई। अब ये हवालात में है और इस केस में ये अकेली ही है, इसके साथ कोई और बंदा गिरफ्तार नहीं है। इसने अकेली ने ही कत्ल किया, जिसके साथ ये भाग के आई थी वो इसे छोड़ के चला गया। जब ये गिरफ्तार भी हो चुकी तब भी इसे ज़रूरत पड़ी तो अपने शौहर ही की पड़ी। इसने अपने शौहर ही को कॉल करी कि आओ आके मुझे बचा लो, लेकिन वो भी अब इसको बचाना नहीं चाहता। उसने बोला है कि ये मुझे दे देती, मेरी बेटी के ऊपर इतना जुल्म ना करती। अब मैं अपनी बेटी के साथ इंसाफ ज़रूर करूँगा और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा। बाकी केस आपके सामने था, फैसला आप लोगों ने करना है। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।